नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के शिकंजे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार आकर के फंस गई है, लेकिन चर्चा चंद्रबाबू नायडू की हो नहीं रही है। चर्चा राम मंदिर की हो रही है और राहुल गांधी ने जो शिकंजा कसा है मोदी के ऊपर, लगता है कि उस चक्रव्यूह में मोदी फंस गए हैं और मोदी का हर प्लान फेल हो रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जोड़ी ने बहुत नकाब से पर्दे हटा दिए हैं। चाहे वह पंजाब के अंदर कांग्रेस में हो रहे घमासान पर कितने भाजपा के स्लीपर सेल और गद्दार कांग्रेस के अंदर हैं, एक फैसले ने सारा चेहरे देश के सामने लाकर के खड़ा कर दिया और वह न घर के न घाट के कहीं के नहीं हो रहे। और राहुल गांधी ने एक झटके में उनको दरकिनार कर दिया कि अब तुम्हारी हैसियत पार्टी में कुछ भी नहीं है। और 6 महीना, चुनाव के 6 महीना पहले ही सच्चाई निकल करके सामने आ गई। अब चन्नी जैसे लोगों को, जिसको कोई जानता नहीं था, राहुल गांधी ने सीएम तक बना दिया था, जिसके वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में चले गए थे। तो फिर चन्नी को हटाने में कितना वक्त लगता है। अब ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तैयार कर दी है, जो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। भाजपा सोच रही थी कि भाजपा की सत्ता तो आ नहीं सकती पंजाब में, क्योंकि इसे कोई वोट ही नहीं देता। विधानसभा में मात्र 2 विधायक हैं, तो अरविंद केजरीवाल को जिता दो, पार्टी तोड़ के सरकार बना लेंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के दांव में सब उलझ गए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी की सरकार भी उलझ गई। मोदी की सरकार कहीं न कहीं फंस गई है बुरी तरह से। और इंडिया गठबंधन के वह घटक दल जो दूर दूर भाग रहे थे और अकड़ दिखा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी उन सबको तोड़ती जा रही थी, शायद उनके अकल ठिकाने आ गए कि कांग्रेस ही वह सहारा है जिसके साथ रह करके हम बच सकते हैं। तो फिर डीएमके जो इंडिया गठबंधन से और कांग्रेस से बहुत ताम झाम के साथ अलग हुई थी, बयानबाजी के साथ, वह धीरे धीरे कांग्रेस के नजदीक आती हुई नजर भी आ रही है। इन सब के बीच कांग्रेस मजबूत भी हो रही है और आम जनता में कांग्रेस मान्य भी हो रही है। कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 86% जनता हो चुकी है राम मंदिर घटनाक्रम के बाद। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी मौका मिला कि बहती गंगा में वह भी हाथ धो ले। चंद्रबाबू नायडू ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। कांग्रेस के साथ पिछले दिनों हाथ मिलाया रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार के साथ। इशारा साफ था अमित शाह को कि हम आपका साथ कभी भी छोड़ देने वाले हैं और समर्थन वापस ले लेंगे। यह प्रतीक होता हुआ भी नजर आ रहा है कि 18 सांसद नरेंद्र मोदी को टाटा बाय बाय कभी किसी भी वक्त कर सकते हैं चंद्रबाबू नायडू का, यानी कि समर्थन वापस ले सकते हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार की एक असमंजस सी परिस्थिति और बिहार में बढ़ता महासंग्राम सम्राट चौधरी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाए या सम्राट चौधरी की बचाए, इस संकट में फंसे हुए हैं विदेश में, और अमित शाह कमान संभाले हुए हैं। लेकिन खेल अमित शाह ने बिगाड़ दिया, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ा संकट उपचुनाव बन गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली हुई, वहां से प्रशांत किशोर ने पर्चा भरने का ऐलान करके मैदान में उतरकर, चूंकि एनडीए के हिस्सा हैं, तो एनडीए के तरफ से न तो चिराग पासवान जीता, न माजी उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, किसी ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। भाजपा का प्रत्याशी खड़ा है।
लेकिन प्रशांत किशोर खड़े हो गए और वहीं पर आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। यहीं पर सवाल खड़ा हो गया कि आखिर तेजस्वी यादव ने अपना प्रत्याशी क्यों खड़ा किया, जब उन्हें मालूम है कि 45 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहां कोई जीत नहीं पाया। नितिन नवीन के परिवार की सीट है, एक चांस तो बनता है कि नितिन नवीन के परिवार से कोई नहीं है तो वहां पर सीट हाथ से निकल सकती है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को खड़ा करके इस बात की गारंटी दे दी कि भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज है, इसलिए कि प्रशांत किशोर का जो ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर बढ़ जाएं आगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा हो जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव खड़े हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव के खड़ा होते ही दो पार्टियों की साख दांव पर लग गई, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक आरजेडी का। प्रशांत किशोर हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई विधायक है नहीं और वह खुद 2025 में चुनाव लड़े नहीं थे। अब ऐसे में प्रशांत किशोर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यह तो तय है, लेकिन प्रशांत किशोर अगर नंबर 2 पर आ गए और तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 3 पे चली गई तो सम्राट चौधरी गायब हो जाएंगे, सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा कमजोर पड़ जाएगी नंबर 2 पर प्रशांत आ गए तो। और आरजेडी नंबर 3 पर आ गई तो जनता समझ लेगी कि अब राष्ट्रीय जनता दल में कोई दम नहीं रहा और यह भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज होकर प्रशांत किशोर को हराने के लिए खड़े हुए थे, यह जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। 25 के चुनाव में कुछ कर नहीं पाए तो उपचुनाव में प्रशांत किशोर को हराने गए थे। ऐसे में जनता खिलाफ भी हो सकती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार चुप है और कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है प्रशांत किशोर को। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार का भी समर्थन मिल रहा है कि भाजपा की सीट बढ़ ना पाए, परिणाम बड़ी चौंकाने वाले होंगे। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार के बैठकों का दौर है और नीतीश कुमार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती जा रही है डिप्टी पीएम को लेकर। और 85 एमएलए 12 सांसद नीतीश कुमार के क्या रंग दिखाएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस वक्त ललन सिंह और संजय झा पर भरोसा जताया है। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में लगी है, जबकि इंडिया गठबंधन बार बार बिखरता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह आ गई कि राहुल गांधी जिस तरह चट्टान की तरह मोदी के सामने खड़े हैं और मोदी को अब आरएसएस ही कुर्सी से हटाने की तैयारी में है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग अब मोदी के खिलाफ बैटिंग करना शुरू कर दिए हैं। सरकार में एक एक इस्तीफे होने अधिकारियों के भी शुरू हो गए, यानी कि ब्यूरोक्रेसी से लेकर के पार्टी के नेता तक मोदी के खिलाफ है। ऐसे में नीतीश नायडू की तिकड़ी अगर काम कर गई तो फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे और इस वक्त 214 बचे हुए, वह एकजुट नहीं हो रहे, तो जनता का आक्रोश उनके प्रति बढ़ रहा है और कांग्रेस के प्रति वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, यानी कि सिंपैथी अब बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा आने वाले चुनाव में आमना सामने हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ 86% जनता हो गई है। इससे आरएसएस के हाथ एक हथियार लग गया कि मोदी को सत्ता से उखाड़ते। आने वाला राजनीति आने वाले वक्त की बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसा पेच फंसा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हीं के लोग हो गए हैं। 30 सांसदों की जोड़ी, 12 नीतीश कुमार का, 16 चंद्रबाबू नायडू और 2 पवन कल्याण का, यह नरेंद्र मोदी के उस हर तिक्रम को धराशाह कर दे रहे हैं जो 362 सांसदों का सपना देखते थे, वह 272 के लाले पर गए, क्योंकि 318 हुए थे 26 सांसदों को इंडिया गठबंधन से तोड़ने के बाद, और उसे 362 तो नहीं कर पाए बल्कि 318 में 30 गंवाते नजर आ रहे हैं नीतीश नायडू के रूप में।
ऐसे में 20 सांसदों की सांसदी जाने के कगार पर है। ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से जीत मिली है। 440 करोड़ के फंड को जो फ्रीज किया गया था उसे खोलने का आदेश हुआ। ऐसे में सहिष्णुता अगर 20 लोगों की चली गई तो फिर नरेंद्र मोदी बहुमत के आंकड़े से नीचे 272 के नीचे 268 पे आ जाएंगे। यानी कि दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।